ओके, वेलकम 9th क्लास। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, फिर आपको ये बताना है किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, है ना, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। ये करना बहुत आसान है, इसको आप 0.36 लिख सकते हो। अब ये देख के बताओ क्या ये टर्मिनेट हो रहा है। हाँ, ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। दैट मीन्स रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग रिकरिंग का तो बात ही खत्म हो गया। तो ये सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। हो गया ये। चलो दूसरे पे आते हैं। ये लिखा हुआ है 1/11, तो इसको डिवाइड करके देख लो भाई कितना होता है। ठीक है, 11 नीचे है तो 11 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। ठीक है, हम सबसे पहले 1 छोटा है, डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा। अभी भी 10 11 से छोटा रह रहा है तो एक 0 देंगे और यहाँ पे 0 आएगा। अब ये 9 टाइम्स में हो जाएगा 99, ये सब्ट्रैक्ट होकर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। तो ये फिर से 1 आ गया, मतलब हमें डेसिमल लगा हुआ था उसके वजह से हम एक 0 ले रहे हैं। अभी भी छोटा है तो एक 0 लगा के एक 0 और ले रहे हैं, फिर 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो, हर बार जो रिमाइंडर है वो 1 ही बचता है और ये 09 09 09 09 09 इस तरीके से आते चला जाएगा। समझ में आया? तो दैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 0.09 09 और 0909 आएगा। अगर मैं इसको बार के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 0.09 0909 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो 09 पे मैं बार लगाऊंगा। अब आप मुझे ये बताओ ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि जैसे ही डैश डैश लगा दैट मीन्स टर्मिनेट तो होने से रहा। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग है, इतना समझ में आया। अब कुछ रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या फिर रिपीटिंग ऐसा ही इसको लिखेंगे। तो दैट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन है आपका, ये किस तरीके का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या फिर रिपीटिंग भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग लिखो या फिर रिकरिंग लिखो, दोनों बात एक ही होती है। अच्छा, अब ये देखो क्या है, 4 मिक्सचर 1/8 है। तो सबसे पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करके लिखोगे। जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में करके लिखोगे तो क्या होगा, 4 8 32 होता है, 32 और 1 हो जाएगा 33 और अपॉन में 8। आप जरा इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। 8 हो गया 33, 4 टाइम्स में ये होता है 32, 3 - 2 1 कैंसिल। ठीक है, ये 1 है, डेसिमल लगा लो यहाँ पे, ये आ जाएगा 0। अब कितने टाइम में करूँ मैं, 8 1 जा 8, तो यहाँ 10 - 8 करेंगे 2 आएगा, डेसिमल लगा हुआ था, एक 0 और ले सकते हैं। अब 8 2 जा होता है 16, यहाँ पे आएगा 4, ये 4 आएगा यहाँ पे। अच्छा, डेसिमल लगा हुआ तो एक 0 ले सकते हैं, 5 टाइम्स में हो जाएगा ये 40। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आती है 4.125, ये वैल्यू इतनी आती है। अब क्या ये देख के बताओ, ये टर्मिनेटिंग है? अरे डेसिमल के बाद 125, इसके बाद कुछ नहीं आया, ना ही डैश डैश आया, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग है ना। तो दैट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, और 3/13 ने यहाँ पे कर लिया क्योंकि इसका डिवाइड थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले 3 था, डेसिमल दिया 0 लिया, 2 टाइम्स में 26 हो गया, रिमाइंडर यहाँ से 4 आ जाएगा, डेसिमल लगा हुआ इसलिए हमने एक 0 और लिया, फिर 3 टाइम्स में 39 हो जाएगा। ठीक है, 10 - 9 करेंगे 1 आएगा, डेसिमल लगा हुआ था उसके लिए एक हमने 0 ले लिया। अभी भी 10 है और ये 13 है, दैट मीन्स एक 0 लगा के हमें एक 0 और लेना पड़ेगा। तो अभी 100 हो गया, 7 टाइम्स में 91 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर 10 - 1 करेंगे 9 आएगा और एक 0 लेंगे क्योंकि डेसिमल हमने पहले से लगा लिया था। अब ये होगा 6 टाइम्स में 78, 10 - 8 2 और 8 - 7 1, और डेसिमल लगे होने की वजह से एक 0 और आ गया ये। ठीक है, अब 13 9 जा होता है 117, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से मिलेगा 3। अब इसके बाद देखो क्या होगा, डेसिमल तो लगा हुआ है ना, जब हम 0 लिखेंगे यहाँ पे तो फिर से 2 टाइम्स में 26 होगा और यहाँ 10 - 6 करेंगे 4 आएगा। देखो रिमाइंडर रिपीट होने लगा भाई, 4 रिमाइंडर आया था, यहाँ भी 4 रिमाइंडर आया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये जो वैल्यू है ना 230769, यही वैल्यू दोबारा से आएगी और फिर यही वैल्यू बार बार रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो है 230769 पे बार, दैट मीन्स ये वैल्यू फिर दोबारा आएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद आएगा, ये आएगा 230769 पे
बार, और इसमें ये जो 230769 है यही वैल्यू रिपीट होने लगेगी। तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना। अब ये वैल्यू कितनी बार आएगी हमें नहीं पता, बार लगने का मतलब कि बार बार ये वैल्यू आएगी। तो सबसे पहली बात तो इसके बारे में हमें ये पता हो गया कि ये जो वैल्यू है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी है ये, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अच्छा, क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? तो हाँ, इसमें रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये हो जाएगा रिपीटिंग। हो गया ये, ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको डिवाइड करके देखो, तो लो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। ये 11 हो गया और ये हो गया 2। पहले डेसिमल दो, 0 लो, ठीक है। फिर 1 टाइम में होगा ये 11, यहाँ पे 10 में से एक जाएगा 9 और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। डेसिमल लगा हुआ था इसलिए हम एक 0 लेने के लिए फ्री हैं। अब 8 टाइम्स में ये हो जाएगा 88। ओके, अब देखो 10 - 1 2 और यहाँ पे 8 - 8 करेंगे 0 आएगा। डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 और लिख सकते हैं। और फिर 1 टाइम्स में ये हो जाएगा 11, यहाँ पे फिर से आएगा 9 कैंसिल, फिर से 0 और फिर 8 बार में 88। तो ये हम इसमें एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है कुछ इस तरीके का आ रहा है 0.1818 और ये ऐसे, दैट मीन्स 18 18 18 18 18 18 आते चला जाएगा, ठीक है। वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो अगर बार के फॉर्म में लिखना चाहें तो 0.18 पे बार करके इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है? नहीं, ये वैल्यू टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक बात तो हम इसके बारे में ये पता चली कि ये वैल्यू हो गई है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये वैल्यू कैसी हो गई है? नॉन टर्मिनेटिंग हो गई है। ओके। अच्छा, क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है? हाँ, 18 18 18 18 आते जाएगा, दैट मीन्स 18 रिपीट हो रहा है ना। तो ये रिपीटिंग भी है। ये क्या है? रिपीटिंग भी है, इसमें कुछ रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इस वाले पे आते हैं। तो ये मैं कहाँ करूँ, जगह तो बचे नहीं। चलो इतने में ट्राई करता हूँ आने का, घुसाने का। ये है 400 और ये 329, ठीक है। 329 400 से छोटा है, दैट मीन्स हमें डेसिमल लेना पड़ेगा, एक 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये 8 टाइम्स में हो जाएगा इतना, 0 में से 0 आएगा 0, यहाँ पे आएगा 9 कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अब डेसिमल लगा हुआ था उसके कारण हम एक 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अब 2 टाइम्स में ये हो जाएगा 800, तो ये हो गया 800। यहाँ पे देखो क्या आएगा 0 - 0 0 0 - 0 0, 9 में से 8 या 1। ओके। अच्छा, इसके बाद 100 400 से छोटा है, डेसिमल लगा हुआ तो एक 0 तो हम ले ही सकते हैं। अब फिर से 2 टाइम्स में ही करना पड़ेगा, तो 2 बार में कितना होगा? ये 800 होगा, ठीक है। ये मैं मिटा दूँ, ये तो लिख लिया होगा ना आप लोगों ने, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, चलो। तो घट के यहाँ से आएगा 200, डेसिमल लगा हुआ था इसलिए एक 0 और ले सकते हैं। अब ये 5 टाइम्स में हो जाएगा पूरा का पूरा 2000, मतलब कि 2000। ख़त्म हो गया। तो ये वैल्यू आती है 0.8225। बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है? हाँ, ये टर्मिनेटिंग है। तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे कि ये वैल्यू क्या हो गई है? टर्मिनेटिंग हो गई है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम, 9, वो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये लिखो आप लोग, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ठीक है। चलो, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या करना है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल। ये डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई, ये देख के हमें ये बताना है कि रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो सबसे पहले इस पे आते हैं। 23 है, 23 का रूट है। 23 का रूट पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है। अगर 23 का रूट पॉसिबल नहीं होता है तो हम यहीं से बता देंगे कि ये क्या है? ये हो जाएगा इरेशनल। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप लोग देख लेना अगर नहीं आता है तो। अब देखो 225 का अंडर रूट, दैट मीन्स 225 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। हाँ, ये होता है 15 और 15 एक रैशनल नंबर होता है, पता है ना आप लोगों को। तो 15 क्या हो जाता है? एक रैशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि इसे P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया ताकि मुझे रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं हो। क्या बताया था? डेसिमल एक्सपेंशन देखो, फिर देखो टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगा। क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन है? हाँ, ये है। और ये टर्मिनेटिंग है तो हाँ, ये टर्मिनेटिंग भी है। कहने का मतलब कि ये जो हो गया, ये क्या हो गया?
रैशनल हो गया। अच्छा ये देखो, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन है? हाँ ये डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं ये टर्मिनेटिंग नहीं है। डैश 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 लगा हुआ मतलब कि टर्मिनेटिंग तो नहीं है। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो 478 478 मतलब 478 478 478 रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको बार के फॉर्म में लिखूँ तो ये 7.478 पे बार इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग नेचर का है, इसके कारण ये रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें आते हैं। ध्यान से देखना, पहली बात ये डेसिमल एक्सपेंशन है, दूसरी बात ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि डैश डैश लग गया, इसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमें ध्यान देना है दो बातों पे, या तो रिपीटिंग हो जाए या तो नॉन रिपीटिंग हो जाए। ठीक है, रिपीटिंग हो जाएगा तो बोल देंगे रैशनल है, और अगर नॉन रिपीटिंग रहेगा तो बोल देंगे कि इरेशनल है। तो देखो डेसिमल के बाद कोई एक नंबर बार बार लगातार आ रहा है, एक वन आफ्टर अनदर करके, ऐसा क्या हो रहा है? या फिर कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं, वैसा इसमें हो ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे 10 है, ये 100 है, ये 1000 है तो ये 10,000 है। कोई एक सिमिलर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है ना इसमें। दैट मीन्स ये ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ नॉन रिपीटिंग है। तो अगर ऐसी बात हो जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये हो जाता है इरेशनल। दैट मीन्स ये वाली बात जो आपकी लिखी गई है यहाँ पे, ये है इरेशनल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 किया हमने आज के ये सेशन में। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है।